श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, राजा रघु की कथा। देखिए, राजा रघु बड़े प्रतापी राजा थे। कितने प्रतापी थे, कितने बलवान थे। एक बार चढ़ी पुष्पक याना और बैठ कियो लंकेश पयाना। एक बार लंकापति रावण पुष्पक विमान में बैठकर सरयू तट पर पहुंचा। अब नभते तुरंत विमान आयाना और सरयू करन लगे स्नाना। उसने आकाश मार्ग से विमान को नीचे उतारा, सरयू में स्नान करने लगा। सजनों, कि 10 सिर ते ही भुज 20 पसारा और बंद भई सरयू की धारा। उसने अपने 10 शीशों को 20 भुजाओं को फैलाया, सरयू की धारा को उसने रोक दिया। पानी उल्टा चढ़ने लगा, अयोध्या डूबने लगी। राजा रघु उस समय नहीं थे। जिस समय वापस लौटकर आए, उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि रावण ने यह सब किया है। आज रघु को क्रोध आ गया। उन्होंने धनुष पर बाण रखा और सारे अभिमंत्री कहा रघुराई और पलट दे लंका कहूं जाई। उन्होंने बाण से कहा जाओ लंका को ढा दो। आज बाण गया है, लंका को ढाने लगा। सजनों, मंदोदरी ने सुंदर आरती बनाई। मंदोदरी बड़ी पतिव्रता थी कि तुरंत आरती लीन सजाई और बाण समीप पहुंची जाई। आज बाण के पास में पहुंची और कहने लगी कि सच्चे भानु वंश के बाना तो क्षमा करो अपराध माना। अगर आप सच्चे भानु वंश के बाण हो तो मेरे अपराध को क्षमा करो। आज उसने पतिव्रत की आन भी लगाई कि जो मैं असल पतिव्रता नारी और तो कटी जा वही विपत्ति हमारी। आज सजनों, बाण वापस हो जाता है। राजा रघु बड़े प्रतापी थे। आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी, मानस में आती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाहि पर बचन न जाई। ये चौपाई सभी ने सुनी होगी। करते थे निज प्रजा से भूप पुत्र समप्रीति, आओ बतलाऊं तुम्हें क्या थी रघु की रीति। लेकिन रघु की रीत क्या थी? एक दिन की बात है, राजा रघु सिंहासन पर आनंद से बैठे हुए थे कि एक दिवस आनंद से बैठे थे नरपाल। एक विप्र में आन कर एक विप्र दरबार में आ पहुंचा तत्काल। एक बार राजा रघु सिंहासन पर बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण दरबार में आया। आज ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि हे भूप, तुम्हारे द्वारे पर झोली फैलाने आया हूं। आशा का दीप लिए कर में कुछ दान मांगने आया हूं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कुछ दान मांगने के लिए आया हूं। पूरी कर सको मांग मेरी तो राजेश्वर हामी भर दो। दूंगा दूंगा जरूर दूंगा, ये मुख से 3 बार कह दो। राजन, अगर आप मुझे भिक्षा दे सकते हैं तो आपको त्रिवाचा करना होगा। यदि दानवीर कहलाते हो तो सोच विचार तजो राजन, वरना इस दानवीरता का नाहक मत ढोंग रचो राजन। अगर आप दानवीर हैं तो सोच विचार को छोड़कर त्रिवाचा करो। राजा रघु कहने लगे, मांगो दीन दयाल, सत्य प्रतिज्ञा है मेरी, पूरा करूं सवाल। राजा रघु ने कहा, हे विप्रदेव, जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर वचन नहीं जाने दूंगा। राजा बोले, अपने कुल पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। हे दुर्जबर, मैं अपने कुल पर आंच नहीं आने दूंगा। आप मानिए, मैं वही दूंगा।
आज सजनों ब्राह्मण बोला तो सुन राजन। राजन मुझे न चाहिए अन्न वस्त्र धन धान, कर सकता है तो नृपति कर रानी का दान। हे राजन, मुझे तेरे धन दौलत की जरूरत नहीं है, ये दान कर सकता है तो अपनी रानी का दान कर दे। अब तो राजा चक्कर में पड़ गए, असमंजस में पड़ गया। सुनकर अवध भुवार, सोचा विधना क्या करूं, करता रहा विचार। राजा सोचने लगे, अरे अब मैं क्या करूं। आखिर में विचार आया, कुछ भी हो ब्राह्मण को विमुख नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो मैं इस ब्राह्मण को अब विमुख नहीं जाने दूंगा। इस नीति रीति मर्यादा पर कुछ आँच नहीं आने दूंगा। कुछ भी हो ब्राह्मण को खाली हाथों नहीं भेजूंगा। रहे सोचते जब कोई सूझा नहीं विकल्प, आखिर अपने कर दिया रानी का संकल्प। आखिर में राजा ने रानी का संकल्प कर दिया। आज हो गया भूप जब धर्म हेतु बलिहार, देववृंद करने लगे नृप की जय जयकार। आकाश मार्ग से देवता जय जयकार करने लगे। आज राजा ने रानी को बुलवाया, बुलवा कर रानी को सन्मुख राजा ने वचन उचारा है, ब्राह्मण के साथ चली जाओ ऐसा आदेश हमारा है। हे रानी, तुम ब्राह्मण के साथ में जाओ। उधर राज दरबार का हुआ महारस भंग, इधर महारानी चली विप्रदेव के संग। आज रानी ब्राह्मण के साथ में चलने लगी। सजनों, ब्राह्मण देव उसे अपने घर लाते हैं। श्री विप्रदेव उस रानी का सत्संग से मन बहलाते हैं, कुछ धर्म कर्म सिखलाते हैं, कुछ वेद पुराण सुनाते हैं। आज सजनों विप्रदेव उस रानी को सत्संग से मन बहलाते हैं उसका। रानी बड़ी दुखी है। सजनों लिखा भी है कि मैं पुनि समझी दिख मन माही, ये वियोग सम दुख जग नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। रानी बड़ी दुखी है। इसी तरह सत्संग में बीत गए कुछ मास, फिर से नए प्रभात का समय आ गया पास। इस तरह सत्संग में कुछ समय बीता। भूप प्रिया को एक दिन विकल देख दुजराज, लेकर तत्क्षण चल पड़े लौट आने के काज। विप्रदेव ने देखा कि रानी बड़ी दुखी है। एक दिन सजनों उस रानी को लेकर लौटाने के लिए विप्रदेव चल देते हैं राजा रघु के जहां। राजा के पास में पहुंचकर कहा धरोहर लीजिए ए वापस नरनाथ। तभी शरण में भूप ने झुका दिया निज माथ। राजा से कहा ये अपनी रानी वापस लो। सजनों, राजा ने तुरंत चरणों पर मस्तक रख दिया। कहा विप्रदेव, रघुकुल की ऐसी रीत नहीं है। जो वस्तु कर चुका हूं अर्पण, वह वस्तु मुझे क्यों देते हो। रघुवीर दान कर देते हैं, फिर वापस कभी न लेते हैं। अरे मैं जिस वस्तु का दान कर देता हूं उसे वापस नहीं लेता हूं। देकर लौटाना ठीक नहीं, ये बात यहां जानते सभी। दानी जन महादान देकर वापस लेते हैं नहीं कभी। जो दानी होते हैं वो दान देकर कभी वापस नहीं लेते। अतः मैं रानी को वापस नहीं ले सकता हूं। रानी के सुनदगों से वही अश्रु की धार, हाथ जोड़ कहने लगी सुनिए प्राणाधार। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं कि हे नाथ हमारी विनती है, अब मुझे नयो वापस कीजिए। इससे तो अच्छा शीश काट सुरलोक मुझे पहुंचा दीजिए। हे महाराज, यदि आप मुझे वापस नहीं ले सकते हैं
तो इससे तो अच्छा तलवार निकालकर हमारा शीश काट लो। सजनों, राजा भी बड़ा धर्मनिष्ठ था। अपने अपने म्यान से जब खींची तलवार, सोचा कर डालूं अभी रानी का संहार। राजा ने आज सचमुच म्यान से तलवार खींच ली, सोचने लगा रानी का संहार कर दूं। जैसे आज तलवार का प्रहार किया, पर ये क्या हुआ, कहां गई तलवार, देखा न अपने हाथ में है फूलों का हार। जैसे तलवार चलाई, तलवार नहीं तो फूल की माला बन गई। आज सजनों, राजा आश्चर्यचकित हो गया। माला दूज के गले में दी भूपति ने डाल, रानी को ले संग में लौट पड़े नरपाल। वो माला दुजराज के गले में डाल दी, विप्रदेव के गले में डाल दी और रानी को लेकर वापस लौटे हैं। तो भूपति ने यह नीति बनाई कि प्राण जाहि पर वचन न जाई। राजा रघु ने यह नीति बनाई कि चाहे प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाने देंगे। तभी तो लोग कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहि पर वचन न जाई। सजनों, राजा रघु के यहाँ आज का जन्म होता है। सजनों, आज भी बड़े प्रतापी राजा थे। आगे की कथा आप लोग दूसरे भाग में श्रवण करेंगे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय।